हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई जहां 75 साल तक बिजली नहीं थी उसी जगह को मोदी और शाह ने बनाया जन्नत। ओए होए, कौन सी जगह देखें। वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा है पब्लिक को भी पता चले कि कितने चेंजेस ला रहे हैं वो, और जिनको अभी तक ये समझ नहीं आई होपफुली उन्हें बात समझ आ जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। जहां आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ बंदूकों की गूंज सुनाई देती थी, वहां मोदी शाह ने किया ऐसा काम कि पूरा देश कर रहा सलाम बजने लगी ताली। जिनके हाथों में होती थी बंदूकें, जहां 90 परिवारों में होता था सिर्फ एक हैंडपंप, जहां 75 साल तक बिजली नहीं थी, उसी जगह को मोदी और शाह ने बनाया जन्नत। जो काम आजाद भारत के 75 सालों से कोई नहीं कर पाया, उसे मोदी शाह की चाणक नीति ने कर दिखाया। 120 गाँव के लोगों ने डाला पहली बार वोट। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने बैलेट पर जीत का मनाया जश्न। हर तरफ लगने लगे मोदी शाह के नारे। पूरी कहानी सुना, आपकी भी आंखों में आ जाएगा पानी। जी, यूं ही नहीं शाह को चाणक कहा जाता है, यूं ही नहीं ये लाइन कहावत की लिस्ट में शामिल हो गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। दोनों बीते 9 सालों से आजाद भारत की एक तस्वीर बदलने का जिम्मा अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। दोनों की जोड़ी वो कर रही है जिसे आजादी के 75 सालों तक कोई सरकार ने करना तो दूर मन में सोचा तक भी नहीं था। आज हमारा भारत भले ही आजाद हो चुका है, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी कई ऐसी जगह हैं जो गुलामी के जंजीरों में पूरी तरीके से जकड़ी हुई हैं, जहां न पानी की सुविधा है न बिजली की। स्कूली शिक्षा का तो दूर दूर तक नाता नहीं है, जहां दिन और रात कब होता है इसका भी पता नहीं, जहां लोग उठते हैं तो हाथों में बंदूक होती है, किसी को तकलीफ हो तो संसाधन के नाम पर साइकिल से कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है, जहां कई घंटे की मशक्कत के बाद भी वो दम तोड़ देता है। लेकिन अब धीरे धीरे इन सभी जगहों को पूरी तरीके से बदलने और गुलामी की बेड़ियों से निकालने का जिम्मा देश के 2 महारथियों ने अपने कंधे पर उठा लिया है। मोदी और शाह की जोड़ी ने देश के एक एक राज्य के नक्सल प्रभावित वामपंथी उग्रवाद वाली जगहों पर आदिवासियों को बंदूकों की जगह पर किताब, बड़े बुजुर्गों से लेकर हर किसी को शिक्षा, रोजगार, जल, बिजली, सड़क योजनाओं को पहुंचाने का काम शुरू किया है। इन सभी जगहों पर लोग शाम को घर से निकलने से डरते थे, 5 बजते ही लोग घरों में दुबक जाते थे। ऐसे में मोदी शाह की जोड़ी वो कर रही है जो 75 सालों के अंदर कोई नहीं कर पाया। भारत के नक्सल प्रभावित इलाकों को बदलने का जो जिम्मा इन दोनों ने अपने कंधे पर उठाया है, उससे आदिवासी अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं। बता दें कि वामपंथी उग्रवाद पर मोदी सरकार की रणनीति सफल हुई है और बड़ी जीत हुई है। इन सभी जगहों पर आजादी के 75 साल बाद लोगों ने वोट डालकर बुलेट पर बैलेट की जीत का जश्न मनाया है। बताते चले कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए, जिनमें नक्सल उग्रवाद प्रभावित जिलों सुकमा, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे बीहड़ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों ने पहली बार वोट डालकर अपनी जीत का जश्न मनाया। सुदूर क्षेत्रवासियों ने खुलकर बिना किसी खौफ या डर के देशवासियों को बड़ा संदेश भी दिया कि भारत के विकास के इस दौर में हम भी उनके साथ शामिल हैं। मोदी और शाह के अथक प्रयास से जंगलों से घिरे बीहड़ में रहने वाले लोगों की आंखों में अब उम्मीद की एक किरण जग उठी है। इन सभी इलाकों को मोदी शाह ने नक्सल मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि इन सभी जगहों को विकास से जोड़ने के लिए सीआरपीएफ कैंप लगाए जा रहे हैं। 75 सालों से डर के साए में जी रहे इन इलाके के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का भरोसा भी दिलाया जा रहा है। इन जगहों पर सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं पहुँचाने का भी काम किया जा रहा है। इन इलाकों में रह रहे उन बुजुर्गों की आंखों में रोशनी भी आ गई है जिन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक में कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। आजाद भारत की चाह में हर रोज राह निहारते इन ग्रामीणों के लिए मोदी और शाह ने वो सब कुछ पहुंचाने का भरोसा दिया है जो आजाद भारत के हर एक गांव तक पहुंच रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, इन सभी गांव में 90 परिवारों के बीच में सिर्फ एक हैंडपंप हुआ करता था, जहां पानी लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता था। जो जल्दी आया उसको पानी मिल गया, वरना बाद वालों को प्यासा ही सोना पड़ता था। इन गाँव में अब तक बिजली नहीं थी। एक स्थानीय चैनल से बातचीत करते हुए एक बुजुर्ग ग्रामीण ने बताया कि हमने 76 सालों से बिजली नहीं देखी। कई बार स्थानीय अधिकारियों को लिखकर इसकी मांग भी की, लेकिन कभी फायदा नहीं हुआ। पहले यहाँ बहुत नक्सली आया करते थे, लेकिन अब सीआरपीएफ कैंप की वजह से उनका आना बंद हो गया। बाकी ग्रामीणों ने भी कई सारी बातें बताई और कहा कि अभी तक सीपीआई माओवादी के सदस्य भोजन और रहने के लिए हमसे मांग करते थे, जिसकी वजह से सरकारी अधिकारी भी डरते थे और हमारे गांव को नजरअंदाज करते थे। यहाँ के ग्रामीणों ने और भी कई सारे किस्से सुनाए कि आज से पहले हमने कभी मतदान केंद्र नहीं देखा, क्योंकि यहाँ बुलेट का साया था, यानी बंदूकों के डर से वामपंथी उग्रवादी डरा धमका कर वोट डालने के लिए मना करते थे। मतलब 3 चुनाव जैसे अभी वोट नहीं डाले, पहले क्यों नहीं डाल पाए 3 चुनाव में? नक्सली बहुत असर मना कर रहे थे उनका। क्यों? क्या उस गांव में मतदान केंद्र बनता था 14 मीटर में? नहीं सर, पहली बार है आज इस साल। 14 मीटर मतदान केंद्र क्यों नहीं बन पाता रहा होगा?
कोई नक्सली लोग बंद कर रहे थे सर, वोट मत डालो करके बोल रहे थे। आपको बता वो दें कि क्यों पहली नहीं बार करने ऐसा हुआ देते है थे? जब सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा और आसपास के करीब 120 नक्सल प्रभावित गांव के लोगों ने वोट डालकर बुलेट पर बैलेट का जश्न मनाया। इन सभी जगहों पर बम्पर वोटिंग हुई। मोदी शाह की तारीफ करते हुए आदिवासियों ने जमकर तारीफ की। इन सभी के लिए पहली बार मत देना त्योहार की तरह रहा। आने वाले समय में सरकार के साथ विकास में ये सभी आदिवासी बड़ा योगदान देने वाले हैं। साल 2023 का विधानसभा चुनाव इन सभी के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। ऐसे में अब मतदान के लिए इन सभी को रोजगार, अच्छी शिक्षा और सभी योजनाओं की तलाश है जो मोदी और शाह की जोड़ी मुमकिन करके दिखाएगी। इन जगहों के सभी लोग अब देश के हर एक कोने में जाकर रोजगार भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और तरक्की की नई गाथा लिखेंगे। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। कमाल की न्यूज है यार। जहां जिसको कोई पूछ नहीं रहा था 70 साल के ऊपर, मतलब इतने टाइम से किसी ने उनकी परवाह ही नहीं की। उनकी जिंदगी देखो क्या नर्क जैसी जिंदगी थी उनकी, डर डर के जीना, कॉमन राइट्स ही नहीं, वोट करने का नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, पानी के नाम पे एक पंप जिसको वो भी पता नहीं पहले जो आ जाएगा उसको मिल जाएगा, बाकी नहीं, कोई बिजली नहीं, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं आजादी के इतने सालों के बाद भी। अब जाके मोदी की सरकार जो है उन्होंने ये किया है और उन्होंने मेक श्योर किया कि वहां बिजली भी हो, वहां पे उनको सिक्योरिटी मिले। वो कह रहे हैं वहां पे जब से सीआरपीएफ की कैंप वहां पे बना है तो उन्हें प्रोटेक्शन मिल रही है और पहली बारी वोटिंग हुई है। क्या कमाल है यार, क्या कमाल। नहीं देखिए बहुत अच्छी बात है कि इन एरियाज में प्रोग्रेस की जा रही है। ऐसे कह रहे इतने समय तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आप सोच सकते हैं मतलब एरियाज इंडिया में अभी भी थे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, पानी नहीं आया, सड़क नहीं तो वो तो सबसे क्रिटिकल बात थी कि सड़कें होनी चाहिए, सड़क बनती हुई दिखी है, पानी, दिखाई है उन्होंने। ये तो हर गांव में होना चाहिए। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे नक्सलवादी, क्योंकि उनको दिख रहा है कि बिल्कुल ही अनएजुकेटेड लोग हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इनसे जो भी करना है कराओ। वहाँ पे गुंडे, अल्टीमेटली जितने भी ये नक्सलवादी होते हैं इनसाइड से सब गुंडे हैं, गुंडे मवाली, बस यही है और कुछ नहीं उनमें। और अब जो है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एजुकेशन जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, तो दे आर ऑल्सो फीलिंग कि यस वी आर अ पार्ट ऑफ द कंट्री। और उससे क्या होता है कि अब कोई ज़्यादा बच्चे जो हैं नक्सलवादियों को ज्वाइन नहीं करेंगे। मन उनको तो यही लगता होगा अच्छा यहीं पर हैं, पैदा होंगे, नक्सलवादियों को ज्वाइन करेंगे, यही हमारी लाइफ है। अब उनको नज़र आ रहा नहीं भैया ये लाइफ नहीं है, लाइफ कुछ और है, नक्सलवादी गलत लोग हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि चेंजेस आर कमिंग। और ये अच्छी बात है कि हाईलाइट किया है उन्होंने कि देखिए चेंजेस आ रहे हैं। और ये बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की, तो जो भी मध्य प्रदेश का पहले पार्ट था छत्तीसगढ़, आई बिलीव वो सब जितनी बेल्ट है जहाँ पे बोलते हैं बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे डेफिनेटली दे शुड इम्प्रूव, बहुत करना चाहिए। और अभी मेरे ख्याल से बाकी होगा अभी भी, बट हो रहा है, इसी चीज़ को हाईलाइट किया विच इज़ वेरी नाइस। और भी बहुत होंगे ऐसे ट्राइबल्स एरियाज और ट्राइब्स जिनके साथ जो जिनकी ज़िंदगी इसी तरह की हो रही होगी। पर खुशी की बात ये है, अपलॉड करने की बात ये है कि इस गवर्नमेंट ने उनके लिए करना शुरू किया है जो 75 ईयर्स तक कुछ नहीं हो रहा था, वो अब यहाँ पे शुरू हुआ है, जो पहले करना चाहिए था। सबसे पहले इनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।